चलो आज के बच्चों जो हमारे टॉपिक रहेंगे, आज कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे टॉपिक है। बेसिक से स्टार्ट करें हम इसको। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने के अलग अलग एंगल समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। सबसे पहली बात है बच्चों कि सबसे पहली बात उसको समझिए आप लोग, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कोई टॉपिक तो है ही नहीं। हमने वैसे इसको इतनी इज्जत दे रखा है इस टॉपिक को, इसकी ये कोई टॉपिक नहीं है। दिस इज ओनली द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के साथ यदि आपको खेलना आता है ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पहले कैसे पढ़ा होगा। कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू P गुना 1 प्लस R बट्टे 100 के पावर T होता है। समस्या क्या है बच्चों, मान लीजिए मैं आपको ये दे दूं, प्रिंसिपल दे दिया 2160, रेट दे दिया 16.66%, टाइम दे दिया 3 साल। मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो ऐसे नहीं कि आप आंसर नहीं निकाल सकते। यदि आपको टाइम दिया जाए तो आंसर निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन लेंदी होगा। कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, पहले कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। P कितना है 2160, 1 प्लस रेट कितना है 16.66 बट्टा 100 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो 2160 गुने कितना हो जाएगा 116.66 बट्टे 100 के पावर 3 होगा। यस या नो? संजू जी कोई दिक्कत है आपको? संजू कोई दिक्कत है बेटा आपको? चलो तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे 2160 गुना 116.66 बट्टा 100 गुना 116.66 बट्टा 100 गुना 116.66 बट्टा 100। इनको सोल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट ऐसे करना बेवकूफी हमारे लिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो इनको आसानी से कैसे किया जा सकता है उसको मैं बात करने वाले हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, यहां से मुझे क्या क्या समझ में आया। पहले देखो इस टॉपिक में सवाल क्या क्या बन सकता है। कंपाउंड अमाउंट बराबर दिया गया बेटा P गुना 1 प्लस R बट्टे 100 पावर T दिया गया। इसका मतलब है या तो पेपर में क्या पूछा गया होगा, या कम प्रिंसिपल पूछा गया होगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया होगा, या क्या पूछा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया होगा, या तो आपको कंपाउंड अमाउंट पूछा गया होगा, या तो रेट पूछा गया होगा, या टाइम पूछा गया होगा। इस टॉपिक में इसके अलावा इसके फाजिल कोई सवाल नहीं आ सकते। कोई भी पेपर में जाओगे ना तो इस टॉपिक से यही सवाल बनने की संभावना है। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस, अमाउंट, रेट एंड टाइम। मैं जो पहला लॉजिक सिखाऊंगा, पहला लॉजिक से ये सभी आंसर मिल जाएगा। पहला लॉजिक से बच्चों यहां से लेके यहां तक सारे आंसर मिल जाएगा एक ही ट्रिक से। मैं जब मैं 3 ट्रिक्स बताऊंगा, पहला ट्रिक से ये 30 सवाल मिल जाएगा, दूसरा ट्रिक से इसका आंसर मिलेगा, और ये तीसरा ट्रिक से इसका आंसर मिलेगा। मैं 3 ट्रिक्स में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, दोनों में फर्क क्या है। मान लो जैसे 1000 है, 10% है, 2 साल है। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो पहला साल और दूसरा साल। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 1000 के 10% कितना होता है 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा बच्चों, यहां भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा और यहां भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहां 100 रुपया तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, बट यहां पे 100 रुपया न मिलेगा, कितना मिलेगा 110 मिलेगा। अब देखो यहां पे 10 रुपया ज्यादा मिला, तो यहां पे क्या हुआ है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला हुआ है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिला हुआ है। मिस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। इसलिए हम जो भी ट्रांजेक्शन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है वो सारे सिंपल इंटरेस्ट होता है। यदि बैंक वाले हमसे ब्याज के ऊपर ब्याज लेना स्टार्ट कर दे तो बैंक वाले के ब्याज हम वापस कभी नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉस्टली पड़ जाती है चीज। दूसरी बात इसमें क्या समझ में आपको आना चाहिए था बच्चों, कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से पहले लॉजिक क्या बना, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलते अभी कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम, अलग अलग एंगल बता रहे हैं आपको। देखिए
अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के अलग अलग एंगल्स क्या, आप किस किस नजरिए से आप इसको देख सकते हैं। मैं तीन चार टाइप बता दूं इसको देखने का, देखिए ध्यान से। लास्ट में हम देखेंगे किसी एक को लेकर आगे चलेंगे, बट पहले तीन चार तरीके बताता हूं। देखो जैसे मान लीजिए रेट दिया गया है 10%, समझिए बात को। 10% रेट देने का मतलब होता है 10% का मतलब 10/100 होता है। इसको कट करोगे तो 1/10 होगा। 1/10 कहने का मतलब नीचे वाले क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाले क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट होता है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो 11 बनेगा वो क्या होगा, अमाउंट होगा। यहां तक कोई डाउट है? मीन्स 10% जैसे दिया गया है ना, तो 10% की मदद से मैं तीन चीजें मैं मतलब कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि प्रिंसिपल 10 रुपया रहा होगा, ठीक है जी, प्रिंसिपल 10 रहा होगा, इंटरेस्ट 1 रहा होगा, और अमाउंट कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। ये तीन चीजें पता लगाई जा सकती है। मान लो 20% कह दो, 20% के मतलब 20/100 होता है, कट के ये 1/5 हो गया। अब यहां से तीन बातें बता सकते हैं कि प्रिंसिपल 5 रहा होगा, इंटरेस्ट 1 रहा होगा, और अमाउंट क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। ये तीन बातें समझ में आया? ये परसेंटेज का लॉजिक है, परसेंटेज के यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? जैसे 1/10 लिखा, 1/5 लिखा, इसके ऊपर नो सर। सर सिंपल इंटरेस्ट जब आपने लिया, नीचे प्रिंसिपल लिया, हमने जब इसमें ऐड किया तो 11/10 नहीं लेते थे हम? तो अभी लेंगे ना, अभी लेंगे। वो वैसे लिया नहीं ना मैंने, अभी तीन अच्छा, चीज बताने की सिंपल ट्राई ही की। ले लिए। अभी सिंपल मैंने लिया ना, वहां तो मैं पहुंचा ही नहीं अभी। अभी तो मैं सिर्फ तीन चीज बताया, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैसे लिखा जाता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे रेट 10% दिया गया है ना बच्चों, तो 10% मतलब 1/10 हो गया। मतलब 10 रुपया जो बढ़ के कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। ये जो 10 है ये प्रिंसिपल है, और जो 11 है ये क्या है बेटा, अमाउंट है। 10 क्या है, प्रिंसिपल है, 11 क्या है, अमाउंट है। अब पेपर में क्या होगा, टाइम या तो 2 साल दिया गया होगा, या 3 साल दिया गया होगा, या 4 साल दिया गया होगा। यदि 2 साल दिया गया है ना, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। 4 साल है तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, 11 पावर 4 हो जाएगा। ये लॉजिक होता है। इनको लिखोगे, यदि इनको लिखा जाए तो क्या बनेगा, ये 100 बनेगा सर, ये तो 10 है, ये 11 है। ये कितना बनेगा, 100 बनेगा, 121 बनेगा। ये कितना बनेगा, 1000 बनेगा। ये कितना बनेगा, 1331 बनेगा। ये कितना बनेगा, 10,000 बनेगा। ये कितना बनेगा, 14641 बनेगा। अब ये जो 100 दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल है, और जो 121 दिख रहा है ये अमाउंट है आपका। इसका डिफरेंस कितना का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस कितना का, 21 का, ये आपका इंटरेस्ट है भाई। ये 1000 क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। डिफरेंस कितना का, 331 का, ये आपका इंटरेस्ट है। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। इनका डिफरेंस कितना का है, 4641 का, ये आपका इंटरेस्ट है। तो किसी भी रेट के माध्यम से प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट कैसे लिखा जाएगा, समझ में आपको आ गया? सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? जी मैडम, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये जो आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जो आया है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जो आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये नोट डाउन करना है सर? हाँ नोट डाउन करना है, बहुत इंपोर्टेंट बात है। पिछले वाला तो नहीं किया हमने? कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। इस कंसेप्ट तक किसी बच्चे कुछ पूछने की इच्छा है? तीस प्लस बच्चे क्लास में भी है, किसी को कोई भी पूछना है पूछ सकते हो आप लोग। चलो मैं आगे 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 चले। मान लो बच्चे, 2 मिनट सर। नोट कीजिए, नोट करते रहिए आप लोग। अभी आपको पेपर में कैसे यूज करना है मैं सिखाऊंगा, पहले उसकी अप्रोच बता रहा हूं, आपके पास क्या क्या अप्रोच है इसको सोल्व करने का। सर सिंपल इंटरेस्ट में भी तो अपन यही लेके चलते थे 10% का। क्या मैडम? सर सिंपल इंटरेस्ट में भी मैडम सिंपल इंटरेस्ट में ये नहीं करते थे ना, ये स्क्वायर वाला काम नहीं करते थे ना। हाँ जी सर, हाँ ये जी नहीं सर। करते थे, यहीं से कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ओके सर। ठीक है जी। मान लो रेट दिया गया होता बेटा 25% दिया गया होता, तब 25% 25/100 होता है। ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो 4 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। यदि 2 साल होगा तो 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर,
3 साल होगा 4 का क्यूब 5 का क्यूब, 4 साल होगा 4 के पावर 4 5 के पावर 4। ये समझ में आया कैसे लिखा जाता है ये चीजें? Yes, sir. क्लियर है बच्चों लॉजिक? यस सर। अब इसी लॉजिक में मैं एक सवाल बना के देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा प्रिंसिपल दिया गया है 3000, रेट है 10%, टाइम दिया है 2 साल। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए कंपाउंड अमाउंट क्या होगा, ये सवाल है। तो देखो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 10% का मतलब 10 के रुपया बढ़ के 11 हो गया होगा। 2 साल है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। ये क्या है? अमाउंट है। और इनके बीच में डिफरेंस कितना का है? 21 का डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों? 21 का जो डिफरेंस है ये क्या है? अमाउंट है। यस या नो? सॉरी, ये क्या है? इंटरेस्ट। Interest. यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? यहां तक डाउट है किसी बच्चों को? नो अब सर। देखो इतना लिखने के बाद हम सवाल को देखेंगे। सवाल में क्या कहता है? प्रिंसिपल 3000 है। अब मुझे ये बताओ 100 को कितना से मल्टीप्लाई करे तो 3000 बनेगा? 100 को 30 से सर 30 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या होगा बेटा? ये भी 30 गुना हो 630 आ जाएगा जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 30 गुना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21 गुना 30 कितना होता है? 630 होता है। बोलो बोलो बोलो। 3630 आंसर है। इसका आंसर आपका, जी जी आप सही कह रहे हैं, 3630 सही आंसर है आपका। तो बेटा देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 3630 हो जाएगा। यस या नो? यस सर। मतलब हम सवाल को लास्ट में देखेंगे, जो भी सवाल होता है। देखिए अब क्या क्या हो सकता था। देखिए आपका प्रिंसिपल है, आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास अमाउंट है। प्रिंसिपल 100 था, इंटरेस्ट कितना था बच्चों? 21 था, अमाउंट 121 था। तो देखो प्रिंसिपल 3000 दिया था इसलिए मैंने प्रिंसिपल को देखना स्टार्ट किया। मान लीजिए सवाल में ऐसे होता कि सवाल में ये कहता कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो इस सवाल में दिया, मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल ना देके कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया होता, कहता कंपाउंड इंटरेस्ट 42 है, तो मैं इसको चेक करता ये 42 है, कैसे हुआ होगा? 2 से गुना करके। अब इसको भी 2 से गुना कर देता और इसको भी 2 से गुना कर देता, ये 200 हो जाता और ये 242 हो जाता। उस केस में हमारे पास क्या पूछा गया होता कि प्रिंसिपल क्या होगा या अमाउंट क्या होगा, वो पूछा गया होगा अपने को। मतलब जो पेपर में दिया गया है उसी के साथ में देखना है वो कितना गुना है। चलिए ठीक है बच्चों, Yes, sir. कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ ना अभी तक? No, sir. No, sir. ठीक है, बट इसका भी लिमिटेशन, ये जो तरीका है बेटा, इसके लिमिटेशंस क्या है भाई? 2 साल होगा तो आंसर बता देंगे, 3 साल में बता देंगे, 4 साल में बता देंगे, बट 2 साल 3 महीना कह देगा तो ये तरीका फेल हो जाता है। 2 साल 3 महीना मुश्किल होगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस तरीके से। मतलब ये तो कुछ सवाल के लिए ठीक है, बट कुछ अच्छे सवाल होगा वहां उसके लिए सही नहीं है। दूसरा इसमें दिक्कत क्या है? दूसरा दिक्कत ये कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस भी नहीं बता पाऊंगा यहाँ से। तो कुछ सवाल का तो आंसर बता देगा, मतलब इंटरेस्ट निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, इस टाइप के सवाल दे देगा। बट जब मुश्किल सवाल होगा, ज्यादा क्रिटिकल सवाल होगा, तो इस लॉजिक से उनको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो देखिए ये तो पहली अप्रोच था सवाल को देखने का, ये फर्स्ट अप्रोच है जो मैं अभी सिखा रहा था। पहली अप्रोच में किसी बच्चों को कोई डाउट है? पहली No, अप्रोच क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस चलिए सर। अब दूसरा अप्रोच देखिए आप लोग। दूसरा अप्रोच बच्चों जिसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम मेथड। ट्री डायग्राम मेथड। देखो ये थोड़ा सा पहले 10 मिनट तो समझना मुश्किल लगेगा, बट समझ जाओगे तो आपको लगेगा ये सर ये ज्यादा आसान था। मैं जितनी अप्रोच बता रहा हूं आपको सारी अप्रोच पता होनी चाहिए। एक ही अप्रोच से पेपर पास नहीं हो सकते। पेपर में जिस टाइप के सवाल पूछेगा, देखिए एक ही मेडिसिन से सारी बीमारी के इलाज नहीं हो सकते, इसी हिसाब से एक ही अप्रोच से सारे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मल्टीपल चीज सीखना पड़ेगा, जो जहां पे सेट बैठेगा उसको हम यूज करेंगे हम लोग। देखो ट्री डायग्राम मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सबसे पहली बात है आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता है। देखो प्रिंसिपल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से।
प्रिंसिपल दो चीज पर डिपेंडेंट करेगा कि रेट कितना दिया गया और टाइम कितना दिया गया, इन पे प्रिंसिपल डिपेंडेंट करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए रेट दिया है 10%, तो 10% की मतलब 10/100 होता है, इसकी मतलब 1/10 होता है। अब ये हो गया, यदि टाइम 2 साल दिया गया है ना बच्चों, यदि टाइम 2 साल दिया गया है, देखो हमेशा जो प्रिंसिपल जो डिटरमाइन करेगा ये नीचे वाले नंबर्स, ये यदि टाइम 2 साल दिया गया है तो मेरा प्रिंसिपल होगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, क्योंकि टाइम 2 साल है। यदि टाइम 3 साल दिया गया होगा तो मेरा प्रिंसिपल होगा 10 के पावर 3, ये 1000 होगा। यदि 4 साल दिया गया है तो 10 के पावर 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 मेरा प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल को मैं कैसे ले रहा हूं, क्या आपको समझ में आया पहले एग्जांपल से? यस सर। रेट के जो नीचे वाला पार्ट होगा वही प्रिंसिपल को डिसाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं कि रेट आपको मैंने दे दिया 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 होता है। ये कट के कितना होगा, 1/5 होगा। यदि 2 साल है तो 5 के स्क्वायर 25 प्रिंसिपल, 3 साल है तो 5 के पावर 3 125 प्रिंसिपल, 4 साल है तो 5 के पावर 4 625 प्रिंसिपल। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। चलो, अब आपको लगता होगा सर यदि मंथ में होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, देखो मैं यहां पर कहता हूं, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं बच्चों, मैं ये कह दूं ये 0 से 1 साल, 2 साल, 3, मान लो मैं आपको ये कह देता हूं 2 साल 3 महीना कह दिया। देखिए जैसे मैंने 2 साल 3 महीना कह दिया बच्चों, तो ये जो 2 साल 3 महीना होगा, क्या 2 साल 3 महीना की मतलब है यहां तक की बातें हो रही, देखिए ध्यान से, मतलब यहां से लेके यहां तक की बातें हो रही है। यस या नो? यस सर। 2 साल 3, देखो यहां तक 2 साल था, अब 3 महीना का मतलब कि मुझे ब्याज यहीं तक का चाहिए भाई, यहां तक का चाहिए मुझे, इधर का ब्याज नहीं चाहिए मुझे। देखो जैसे बातें बच्चों 2 साल से आगे की बातें होना स्टार्ट हो जाए, 2 साल 1 महीना हो, 2 साल 2 महीना हो, 2 साल 3 महीना हो, जैसे 2 साल से आगे की बातें होंगे तो हमारे लिए वो सवाल कौन सा होगा, 3 साल वाला सवाल होगा। और इस केस में यदि प्रिंसिपल लेना होगा तो 10 के पावर 3 मैं 1000 प्रिंसिपल को लूंगा। 2 साल 1 महीना होता, 2 साल 2 महीना, 2 साल 3 महीना, 2 साल 6 महीना, 2 साल 9 महीना, उन सब के लिए प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा बच्चों, 1000 ही प्रिंसिपल लिया जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। 2 साल से ऊपर के लिए 3 साल लेंगे। एक मान लो आपको ऐसे कहा गया होता 1 साल 6 महीना, तो इसके लिए हम 2 साल वाला सवाल है मेरा, 1 साल से ऊपर हो गया तो 2 साल वाला सवाल है। गॉट द पॉइंट? यस सर। मान लो ऐसे होता 3 साल 9 महीना, ये 4 साल वाले सवाल है। पावर क्या लिखते हैं हम, 10 के पावर 4 लिखते हैं बच्चों। यस सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। मतलब पावर कैसे लिखना है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मान लो आपको ऐसे होता बच्चों, पहला साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आपको ऐसे दिया गया होता 2 साल 73 दिन। अब इसमें प्रिंसिपल क्या लेते बताइए मुझे आप लोग? 1000 3 पावर 3 सर। 2 साल से ऊपर की बात हो गई ना बेटा, 2 साल से ऊपर की बात हो गई तो ये क्या 3 होगा, साल सर। 10 के पावर 3 आंसर हो जाएगा 1000 प्रिंसिपल। क्लियर है ये बातें बच्चों? यस सर। इस हालात में प्रिंसिपल क्या लेना है, क्या इसमें किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। नो। नो सर। तो अभी तक आपने ट्री डायग्राम मेथड में प्रिंसिपल कैसे लेना है आपको समझ में आ गया। यदि ये समझ में आ गया तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। अब अगले 2-4 मिनट फिर से ध्यान दीजिए इस बात को, देखिए ध्यान से। मैंने कहा आपको प्रिंसिपल मान लेते 3000 है, प्रिंसिपल 3000 है बच्चों।
देखो बच्चों, जैसे प्रिंसिपल 3000 होता बच्चों, रेट 10% होता और टाइम 2 साल होता। देखो इसको मैं कैसे सोल्व करने वाला था, इस चीज को आप समझिए आप लोग। देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, इन दोनों के हिसाब से हम प्रिंसिपल को सेट करेंगे। रेट 10% है, 10% मतलब 10/100, क्या कट के 1/10 होगा। जैसे 2 साल दिया गया है तो 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर लिख देंगे तो 100 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल 100 होगा। इसमें किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। प्रिंसिपल 100 होगा, इसमें किसी बच्चों को डाउट है या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं है ना। नो सर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, जब 2 साल दिया गया होगा ना बच्चों, जब 2 साल दिया गया होगा तब ऐसे 2 लाइन बनाओगे। 3 साल होगा तो 3 लाइन बनाओगे, 4 साल होगा 4 लाइन बनाएंगे हम लोग। अब देखो ये लाइन बनाना ही, डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो ध्यान से। अब देखो ये जो 1/10 है ना, ये ब्याज हमेशा सेम रहेगा। मीन्स यहाँ पे भी 1/10 ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 1/10 ब्याज मिलेगा। किसका 1/10? 100 का 1/10। तो 100 का बच्चों जब 1/10 से गुना करोगे तो कट के आंसर 10 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो बेटा ये भी 10 हो गया और ये भी क्या हो गया, 10। ये मेरा है बच्चों, ये जो मैं यहाँ लिखा हूं, ये मेरा है फर्स्ट ईयर, ये है मेरा पहला साल, ये है मेरा सेकेंड ईयर। जो मैंने यहाँ पे 10 और यहाँ 10 लिखा, किसी बच्चों को इसमें डाउट है? जो जो 10-10 लिखा, इसमें कोई बच्चों को डाउट है? ये 100, प्रिंसिपल पे लिया है ना सर आपने? हाँ बेटा हमेशा प्रिंसिपल पे लेंगे। 100 गुना 1/10, 100 गुना 1/10, ये भी 10, ये भी 10। अब देखो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। ये जो ब्याज आया है ना, इसमें फिर से ब्याज मिलेगा अपने को। कितना ब्याज मिलेगा? 1/10 मिलेगा। तो 10 गुना 1/10 कितना होता है? 1 होता है। ये डायग्राम इंपोर्टेंट है। क्या ये आपको समझ में आया, ये डायग्राम कैसे बना है? यस सर। आया नहीं आया बच्चों? यस सर। पहले हम डायग्राम बनाना ही सीखते हैं, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। इसके फायदा क्या क्या बाद में देखिए, पहले डायग्राम ही 4-5 सवाल में सीखते कैसे बनता है। ये पहले वाले समझ में आ गया? यस सर। चलो पहले मैं डायग्राम ही बनाता हूँ, बाद में कुछ और सिखाऊंगा। मान लो बेटा 20% होता 2 साल होता, 20% होता 2 साल होता। हम लोग कैसे बनाते हैं? 20% मतलब 20/100, कट के कितना हो गया? 1/5। 2 साल है, 5 का स्क्वायर, 25 प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल 25 लिखते हैं हम लोग। 1/5, 1/5, ये भी 1/5 से गुना, ये भी 1/5 से गुना। क्यों? क्योंकि 1/5 आया था। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 1/5 से गुना होगा, ये 1 होगा। ये डायग्राम बन गया। यस या नो? यस या नो? यस यस सर। किसी को सर डाउट? दूसरे वाले 5 को क्यों नहीं किया 1/5 से? मैडम देखिए 2 ही साल ब्याज लेनी है ना आपको। देखिए बेटा, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। तो देखो ये तो पहले 5 आ गया, 5-5 आ गया। अब दूसरा ईयर में क्या होगा ना, इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यदि तीसरा साल होता ना बेटा, जब तीसरा थर्ड ईयर भी लेते तो फिर इस पे हम ले रहे होते ब्याज। हमारे हिसाब से यही क्लियर हो गया, तो इसका आगे हम कैसे जा सकते हैं? मतलब एक लास्ट ईयर छोड़ के उससे पहले वालों पे लगेगा? सब पे लगेगा जी मैडम, लास्ट वाले छोड़ के। यही चीज सीखने वाली इसमें। देखो मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूं अब अलग अलग परसेंटेज। देखो 12.5% के मतलब होता है बेटा 1/8। अगर किसी को डाउट है तो 2 गुना 12, 24 प्लस 1, 25/2% हो गया। परसेंटेज हटाओगे 1/100 होगा। 25 चौका 100 हो गया। ये कितना होगा? 1/8 हो गया। यदि 2 साल है तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा? 64 होगा। ये क्या है? प्रिंसिपल है। पहला साल दूसरा साल, पहले साल में ब्याज 1/8 मिला, इधर भी 1/8 मिला। तो ये 64 गुना 1/8, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, और ये क्या होगा? 1 होगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस या नो? यस सर। अब कोई भी परसेंटेज का उसको मैं ऐसे बना दूंगा। आपके मन में कोई भी परसेंट, चलो एक अच्छा परसेंटेज लेते, मान लो 30% ले लिया। तो 30% ले लिया बेटा तो क्या हो जाएगा? 30/10 होगा। 3/10। ये 3/10 होगा। 2 साल दिया गया है तो 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 100। 100 क्या होगा? प्रिंसिपल हो गया। यस या नो?
Yes, sir. हमेशा नीचे वाले को स्क्वायर करना, ऊपर वाले से मतलब नहीं है आपको। बट इसका जब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर हम लिखेंगे बच्चों, इसमें से फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 3 by लिखेंगे 10. तो ये हो, इसको 3/10 से गुना करेंगे हम, और इसको भी 3/10 से गुना करेंगे। तो 10 जाएंगे 100, देखो 100 गुना 3/10 गया गया, 10 दिया 30, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। और सर ये ये 9. कितना होगा? 9 3/10 किया तो ये 9 होगा। 9 sir. समझ में आया? Yes sir. तो मुझे अब ये बताइए, कोई भी सर इस परसेंट, केस में कंपाउंड इंटरेस्ट 69 रुपीज हो गया। मैडम वो अभी मैंने बताया नहीं क्या हुआ, वो तो मैंने अभी बताया नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, अभी सिर्फ डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद सिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज दिया गया है। अभी मैंने 69 होगा 60 कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक ठीक है जी? Yes sir. तो डायग्राम बनाने किसी बच्चों को डाउट है अब आज के बाद? No sir. नो। तो अब आप आते हैं कि एक्चुअल सवाल कैसे सोल्व करेंगे पेपर में। यहाँ सब एक्चुअल सवाल सोल्व कर पाओ। जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल कह दिया बच्चों, प्रिंसिपल कह दिया 3000, मैंने कह दिया रेट है 10%, मैंने कह दिया टाइम है 2 साल। 10% क्या होता है बेटा? 1/10 होगा। 10 के स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 हो गया। पहला साल है, दूसरा साल है, ये फर्स्ट ईयर है, एंड ये क्या है बेटा? सेकेंड ईयर है। यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा अपने को फर्स्ट ईयर में? बताइए मुझे। 10. पहले साल में 10 रुपया मिलेगा, इधर भी 10 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1. यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। अब इसमें देखो फायदा क्या होगा आपको। देखो यहाँ पे क्या क्या फायदा मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे फायदा क्या क्या। अब इसमें क्या क्या आपके पास दिया गया, देखो ध्यान से। अब अगला लाइन इंपोर्टेंट, ध्यान से देखो। ऊपर में जो ये दिख रहा है आपको, ये प्रिंसिपल है, आपको दिया गया प्रिंसिपल 100 रुपया दिया गया। जो ये 10 दिख रहा है ना, 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ये जो 20 दिख रहा है आपको, इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर बच्चों? 20 सिंपल इंटरेस्ट आया, समझ में आ गया? Yes sir. यदि साथ में इसको भी ले लेते हो तो बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21 हो गया। कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस कितना का हो गया? 1 का हो 1. गया। अमाउंट के मतलब क्या होता है? अमाउंट के मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दो आप लोग। अमाउंट के मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है जी। तो प्रिंसिपल कितना है? 100 है। इंटरेस्ट कितना है? 21 है। तो अमाउंट जो होगा 121 होगा कि नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. मतलब इस चार्ट से आप 5 बातें लिख सकते हो: प्रिंसिपल, सिंपल, कंपाउंड, डिफरेंस, अमाउंट। इतना लिखने के बाद हम सवाल को पढ़ेंगे कि सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है? 3000 है। अब सवाल में कुछ भी हो सकता था। 3000 देके पूछता कि भाई इंटरेस्ट बताओ, अमाउंट बताओ, है ना, डिफरेंस बताओ, कुछ भी पूछे जा सकते थे। देखो कैसे, देखो प्रिंसिपल 3000 है ना बच्चों, तो आपने क्या करनी है? देखो ध्यान से, आपने प्रिंसिपल को यहाँ पे देखनी है। यहाँ तो प्रिंसिपल 100 है, बट सवाल में कितना दिया गया? 3000 दिया गया। Multiply by तो 30. 100 को कितना से मल्टीप्लाई करे तो बेटा 3000 बनेगा। तो ये 30. 30 से मल्टीप्लाई होगा। यस या नो? Yes sir. यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? तो इसका मतलब ये No, हो गया sir. बेटा, यदि ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना होगा, ये बन जाएगा 600। ये भी 30 गुना होगा, ये बन जाएगा 630। ये भी 30 गुना होगा, ये बन जाएगा 30। ये भी 30 गुना होगा, ये बन जाएगा 3630। देखो एक ही लॉजिक से 5 की 5 आंसर आया कि नहीं आया? मैं Yes sir. ये सिखाने की ट्राई कर रहा था। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। Sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? Yes sir. एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल दिया गया है, मान लेते हैं प्रिंसिपल दिया गया आपको 48, रेट दिया गया है 20%, टाइम दिया गया 2 साल। तो 20% के लिए हम लोग क्या करेंगे? 20% नहीं, इसको 25% कर दोगे। ठीक है जी। तो 25% के लिए क्या करोगे? 25/100 करोगे। ये कितना होगा बेटा? 1/4 होगा। यस या नो?
2 साल है तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, पहला साल दूसरा साल। यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 16 गुना 1/4 होगा ना, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये कितना होगा 1। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल 16 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 4 + 4 8 दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 9 है, दोनों का डिफरेंस कितना का बच्चों 1 का है, अमाउंट कितना दिया गया है 16 9 25 दिया गया है। अब सवाल को हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल 48 है, तो 16 को कितना से मल्टीप्लाई करते 48 हो जाएगा, तो ये 3 से किया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर 24 होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करके 27 होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करके 3 होगा, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई करके 75। यस या नो? यस यस सर। समझ में आया ये लॉजिक? सर लास्ट वाला क्या क्या बोले, बोलो 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 बोलो, पूछो पूछो डाउट। 825 जो है वो कैसे है वो बताता नहीं। 825 कहाँ पे है? लास्ट में जो अमाउंट सर ये वाला कह रहे हो आप? 75 है ये। ये 75 है, 25 गुना 3 75। पूछो पूछो क्या डाउट, पूछो एक बार। 25 कैसे आया वो बता दो। देखिए अमाउंट की फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है जी 16 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है जी 9 है, तो 16 + 9 25 होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है ठीक है ठीक है ना, चलो तो एक आगे तो आगे चलो ये तो था दूसरा एंगल मुझे बातें को समझाने का। ये सेकेंड एंगल था, पहला एंगल था जिसमें सारी चीज नहीं पता चल रहा था, ये दूसरा एंगल था। मैं तीसरा एंगल समझाता हूँ। आपको नॉलेज बहुत सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए कि सवाल कैसा भी हो आप किसी भी एंगल से उसको सोच पाए। ये है थर्ड एंगल है समझने का। देखो ध्यान से क्या होगा, ये भी इंपोर्टेंट लॉजिक समझिए। देखो मैं थर्ड एंगल क्या समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है 3000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। तो देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ना, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्याज, जैसे अभी हमने देख रहे थे कि ब्याज भाई 16 हो गया या 17 हो गया, जो भी ब्याज देख रहे थे, इसको हम परसेंटेज के लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते थे। कैसे कर सकते? देखिए ध्यान से, जब आप परसेंटेज पढ़ते हो तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x की वैल्यू मान लीजिए दिया गया आपको 20% और y की वैल्यू दिया है 30%, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, याद कीजिए, x + y + xy / 100 में पहले 20% बढ़ा फिर 30% बढ़ा, तो हम लोग कैसे कहते थे x + y + xy / 100। x कितना है 20 है, y कितना है 30 है, ये कितना होता है 20 × 30 / 100। ये 20 + 10 कितना हो गया 30 हो गया, ये 0 से 0 चला गया, 2 दिया कितना हो गया 6 हो गया, है ना? क्या किया हमने, गलती का सर 50 होएगा ना, 20 + वही तो कह 30। रहा हूँ ना, ये 50 हो गया ना, ये 50 हो गया, है ना? और ये कितना हो गया बच्चों, 2 × 6 हो गया, 6 हो गया, तो आंसर क्या होगा 56% होगा। यस या नो? यस सर। तो यदि मान लो ये जो सवाल दिया गया है ना, देखो इस सवाल में मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आप 56% निकाल लेते हो ना, तो पिछला कुछ भी ना करो, 3000 का 56% निकाल दोगे तो वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। 3000 का 56% निकाल दोगे वही कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 3000 का 56% निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? 1680 3000 × 56 / 100, 2 0 से 2 0 चला गया, 3 6 के 18 के 8 कैरी 1, 3 5 15 16, 1680, ये आपका ब्याज है। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। मींस मेन मुद्दा क्या है बेटा, मेन मुद्दा तो ये है ना, यहाँ पे ये करने वाला। यस या नो? पर सर ये जो परसेंटेज लिए रेट की, ये जब अलग अलग देंगे तभी वैलिड है ना? और सेम देंगे तो ज्यादा आसान है ना मैडम। अभी मैं आता हूँ ना, अभी वहीं पे आऊंगा। देखो अभी मैंने आपको x की वैल्यू दिया था 20% और y का दिया था 30%, बट कंपाउंड इंटरेस्ट तो इससे भी मजेदार बातें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है पता है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है
यदि x के वैल्यू 20% है बेटा, तो y का वैल्यू भी 20% होगा। दोनों साल में सेम ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये तो ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्या समस्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 मीन्स y की जगह मैं x को लिख सकता हूँ, यस या नो? यस सर। y की जगह मैं x लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। यही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसको यूज कैसे करना है, सीखते जाइए आप लोग, इसको यूज कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे देखिए, जैसे रेट कह दिया है आपको 20%, इसके मतलब x की वैल्यू 20 दिया गया, तो ब्याज कितना मिलेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 है, तो x की वैल्यू 20 डालेंगे, तो 2 गुना 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटा 100, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 20 कितना हो गया 40 हो गया, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटा 100 हो जाएगा, ये चला गया, तो आंसर क्या होगा 44% मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला यहाँ पे। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हो? सर ये 2 साल के लिए है ना? पर ये 2 साल के लिए जी मैडम, 3 का तो कोई बात ही नहीं हुआ है, 3 तो बाद में सिखाएंगे, अभी 2 साल, सारी बात 2 साल में चल रहा है। ओके सर। यस सर। हर एक बात 2 साल की अभी हो रही है। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ बेटा 10% होता और इधर 10% होता, तो देखिए पहले दो कैसे लिखा जाता है, मैं यहाँ लिखना सिखाता हूँ। देखो पहले क्या लिखो, 2 गुना 10 प्लस ये 10 है ना, 10 का स्क्वायर बटा 100, तो 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो क्या 21 लिखोगे इसको आंसर। 21% आंसर। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। मान लेते बेटा ये 20% होता और ये भी 20% होता, तो क्या लिखते 2 गुना 20 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटा 100, आंसर कितना हो जाएगा 44%। मान लो 30% होता, तो क्या लिखते 30 गुना 2, सॉरी ऐसे लिखो 2 गुना 30, 30 का स्क्वायर 900 बटा 100, ये चला गया, कितना ब्याज मिलता 69%। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। मान लो 5% होता बेटा, तो क्या लिखते 2 गुना 5 प्लस 5 गुने 5 बटा 100, तो 2 पंचे 10 हो गया। देखो ये 25 बटा 100 है, क्या सोल्व करेंगे तो 0.25 नहीं होगा, कितना ब्याज मिलेगा अपने? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? सर अगर फ्रैक्शन विच होवे परसेंटेज अपने को बोलो बोलो, जैसे कि बोलो बोलो। सर लाइक ये सिंपल परसेंटेज पे ही करेगा ना काम, लाइक जैसे फ्रैक्शंस में हो। मान लो ऐसे होता बच्चों, मान लो ये होता कि ये होता 7% और ये भी 7% होता, तो सर कैसे अगर लिखते ये हम लोग? 7% और 8% होता, अभी इसके बाद आएंगे वो। देखो 7 होता, क्या लिखते हैं आप लोग? देखो ऐसे लिखते 2 गुना 7 प्लस क्या लिखते 7 गुना 7 बटे 100, तो ये कितना हो जाता 14.49% होता कि नहीं होता? बोलो। यस सर। अब मान लो कि ऐसे होता बच्चों कि ये तो 7% होता, ये 6% होता, अब क्या होगा? ऐसे भी तो हो सकता था ना कि पहले साल में ब्याज 7% था, अगला साल में 6% हो गया। अब देखो इसका क्या इलाज है, अब देखो क्या इलाज, बोलो बोलो 13.42। जी। अब देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करो, तो 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया। यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। दोबारा बताना एक बार। एक बार दोनों को प्लस कीजिए, तो 7 प्लस 6 कितना होगा 13 होगा। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 गुना 6 कितना होगा 42 होगा। बीच में हमेशा डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर है? यस सर। मान लो ऐसे होता, मान लीजिए ये 13 होता % और ये 4% होता, तो 13 प्लस 4 कितना हो गया 17 हो गया, और 13 गुना 4 कितना हो गया 52 हो गया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। क्या 2 साल में किसी बच्चे को तकलीफ है? नो सर। नो सर। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यहाँ तक ठीक है नहीं है? बोलो। यस सर।
क्लियर है ना? देखो कितनी एंगल्स और कितनी लॉजिक बता दी आपको। मैं 1 घंटा से सिर्फ लॉजिक ही बताया, कोई सवाल नहीं सिखाया मैंने अभी तक आपको, बट आपको इतनी एंगल बता दिया कि किसी भी सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ 2 साल वाला सिखाया हूं, 3 साल वाला नहीं सिखाया हूं। एक चीज और सीखो साथ में, देखो एक चीज और सीखो साथ में, देखो एक चीज और सीखो बच्चों। देखो ये 21% क्या आया बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। यदि इन दोनों को प्लस करोगे ना तो 10-10 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ये 20% क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। और इन दोनों का डिफरेंस कहेगा तो वो 1% का है भाई। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 1% का डिफरेंस इनके बीच में। समझ में आ रहा है? देखो ये कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा? 40% होगा जी। ये कितना है? 44%। डिफरेंस कितना का? 4% का है जी। क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे ये कितना है? 60% है। ये क्या है? 69%। कितना का डिफरेंस है? 9% का डिफरेंस है। ये जो मैं Yes, लिख रहा हूँ बच्चों 4%, 1 4 9%, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं। यस सर। अगर इतनी आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, किसी भी सवालों को किसी भी एंगल से सोच के सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। तो सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा फायदा में रहेंगे हम लोग। सवाल नंबर 1, सबसे पहले सवाल को आपने देखो, कोई भी सवाल आप लोग करोगे आज के क्लास में तो उसको तीनों तरीके से करने के स्टार्ट ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे कुछ आते हैं। जैसे ये सवाल दिया गया है, इनको तीनों तरीके से करो। तो तीनों तरीके से करो तो आज के बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक को। करो, पहले का आंसर बताइए आप लोग। प्रिंसिपल 12,000 है, 10% दिया गया है, 2 साल। 2520 2520 सर। 520 निकालो बच्चों। सर 2520 ठीक आंसर है, बाकी बच्चे भी निकालेंगे। सर 2520 क्या सारे बच्चों का आंसर 2520 आ रहा है क्या? सर क्लियर है सबको? बच्चों किसी को Yes, डाउट है? चलो, मैं अगर डाउट नहीं फिर भी मैं सिखाता हूँ। 12,000 10% 2 साल है। देखो यहाँ मैं लिख सिखाता हूँ। देखो ऐसे कहा गया है 12,000 है, 10% है, 2 साल। मैं तीनों एंगल से सिखाता हूँ। इसका आंसर 2520 कैसे होगा? पहला एंगल देखो, 10% मतलब 1/10 होता है। मीन्स 10 बढ़ के कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। 2 साल है बच्चों तो 10 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1,000। ये कितना हो जाएगा? ओहो, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है बच्चों? अमाउंट है। डिफरेंस कितना का है? 21 का है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 12,000 दिया गया है। तो 100 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 12,000 हो जाएगा बच्चों? 120 से। जैसे 120 गुना ये हो गया, हमें क्या निकालना है? इसमें इंटरेस्ट निकालना है। इसको क्या करो? 120 से गुना करवा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2520। यस या नो? यस सर यस क्लियर है सर। बच्चों? यस या नो? यस सर इसी का अगला लॉजिक लगाते हैं। इस पे कोई जल्दबाजी हमें नहीं, हमें चीजें सीखने आए हैं, हमें यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं। हम लोग इससे जल्दी सिलेबस कर क्यों कर दे भाई? सीखो ना, आराम से सीखो। जैसे 10% है तो क्या होगा? प्रिंसिपल 100 रुपया हो जाएगा। 1/10 किया तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपको 21 आ गया। सवाल में क्या कहा गया? देखो सवाल में कहा गया है प्रिंसिपल तो 12,000 है बेटा, तो ये कितना गुना हो गया? 120 गुना हो गया। तो ये भी क्या होगा? ये भी 120 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2520 होगा कि नहीं होगा? सेकेंड तरीका करने का। यस या नो? यस सर ठीक है जी। तीसरी बातें भी समझते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट को भी समझते हैं। देखो तीसरी पॉइंट को हम कैसे समझने वाले हैं हम लोग। अब परसेंटेज की भाषा में बात करते हैं, जो सबसे आसान भाषा मुझे लगता है। देखो 10% है बेटा, 2 साल है, तो ये 10% हो गया। 2 साल है तो मैंने क्या कहा था? 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। 10 के स्क्वायर कितना होगा? 100/100 हो गया। ये चला गया, ये कितना होगा? 21%।
किसका 21% निकालना है जी? 21% हमें 12,000 का निकालना है। तो 21% जब 12,000 का निकालोगे तो 2520 होगा कि नहीं? ये आपका आंसर है। लो जी, तीनों तरीका सिखा दिया मैंने। अप्रोच क्लियर है? तीनों अप्रोच आप लोगों को? यस सर। हाँ जी सर। क्या परसेंटेज भाषा बहुत फास्ट लैंग्वेज नहीं, परसेंटेज में सोल्व करना? यस सर। यस सर। इसलिए मैं तीनों सिखा दे, जो जहां पे अप्लाई होगा मैं करूंगा, आंसर तीनों से आएगा, पर मैं देखूंगा कौन सा कहां पे करने से फायदा होगा मुझे। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे ऐसे परसेंटेज होता, देखो जैसे मान लो ऐसे परसेंटेज होता 16 2/3, 66 2/3, ठीक है। उसके बाद 12.5% या 37 1/2%, 62 1/2%, 87 1/2%। इसके लिए ट्री डायग्राम ही बेस्ट होता है भाई। अभी क्यों? ये होगा 1/6, ये होगा 2/3, ठीक है जी, ये होगा 1/8, ये होगा 3/8, ये होगा 5/8, ये होगा 7/8। इन सब के लिए ट्री डायग्राम ज्यादा बेहतर है। बट जैसे आपको मैं ऐसे कह दूं कि भाई पहले ब्याज मान लीजिए, ब्याज ऐसे मान लो 7% कह दो, 2 साल 7% कह दो, इसके लिए ट्री डायग्राम सही नहीं, इसके लिए परसेंटेज का भाषा ज्यादा बेहतर है। ट्री डायग्राम में फंस जाओगे आप। समझ में आ रहा लैंग्वेज आपको? यस सर। कुछ और सवाल सोल्व करते हैं हम लोग। हम कुछ और सवाल सोल्व करते हैं जी। पहला सवाल सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो पहला हो गया। अब सवाल नंबर 2 का आंसर बताइए। 6250 8% 2 साल। सर सवाल नंबर 2 नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिखा? बच्चों सवाल नंबर 2 दिखा कि नहीं दिखा बच्चों को? हेलो, दिख गया सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? यस। दिख रहा है तो फिर आंसर बता दो। सर 1040। ठीक आंसर आपका। 6250 से 8% है 2 साल में। तीनों तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते थे हम लोग। 62,000 8% 2 साल। बच्चों आंसर आया नहीं आप लोगों से? यस सर। कोई बच्चों जिसका आंसर ना आया हो पूछो एक बार। कोई बच्चे जिनको डाउट हो पूछो। देखो 8% के लॉजिक से देखते हैं। देखो पहले लॉजिक से लगाते हैं। 8% है बच्चों, तो 8% का मतलब क्या होता है? 8/100 होता है। कट किया 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25, तो 25 बढ़ के कितना हो गया होगा? 27 हो गया होगा। 2 साल है, 25 के स्क्वायर 27 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है।
27 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? बोलो। 27 का स्क्वायर नहीं पता क्या? 25 का 625 729 जी, 720 ये कितना होगा? 729 होगा। बट यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, इधर क्या कहा गया? प्रिंसिपल कितना कहा गया? 6250 पूछा गया, दिया गया है ना? तो ये कितना गुना है बच्चों? ये तो 10 गुना हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है जी? ये डिफरेंस कितना का? 9 में से 5 चला गया 4, 12 में 2 में से 2 चला गया 0, ये कितना? 7 में 6 चला 1, 104 का। तो यदि ये 10 से गुना हुआ तो ये भी 10 से गुना होगा। आंसर क्या 1040 होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लो ट्री डायग्राम से बनाना चाहे उससे भी बना सकते थे हम लोग। कितना आया बेटा? 2/25 आया है, तब 25 के स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। 625 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। 2/25 से गुना किया, 2/25 से गुना किया, 25 गुना 25 625, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है बच्चों? प्रिंसिपल तो 625 है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 50 50 100 + 4 कितना हो गया? 104 हो गया। ये कितना दिया गया? 6250। कितना गुना है? 10 गुना है। ये भी क्या होगा? 10 गुना होगा। ये कितना होगा? 1040 होगा। आगे आंसर यस yes या सर। नो? यस मान लो किसी बच्चे को परसेंटेज का यूज करना है, 8% है, तो 8% के लिए क्या सीखा था? याद कीजिए आप लोग। 8% के लिए 8 + 8 कितना हो गया? 16 हो गया। 8 × 8 कितना हो गया? 64 हो गया। मीन्स क्या करेंगे? 6250 का 16.64% निकाल देंगे, जो कितना आएगा? 1040 आएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। मुश्किल है समझना इसको? नो सर। नो सर। चलो, तीनों एंगल से बता रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन आए मन में। मैं इतनी फास्ट लिख रहा था कि कंप्यूटर हैंग हो गया। 1-2 मिनट वेट करो, कंप्यूटर का सही होने दो। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? पूछो जब तक। यहां तक कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? यहां तक नो सर। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? यहां तक टॉपिक आसान है मुश्किल है भाई? ये कितनी बच्चे को ये मुश्किल लग रहा है अभी समझने में? एक 2 मिनट लगेगा, रुक जाओ अभी। मुश्किल सम तो आगे आएंगे शायद। मुश्किल खत्म हो गया बेटा, अब आगे कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो यही था जो बेसिक सिखा रहा था। 1-2 मिनट रुक जाओ अभी। सर अभी 3 साल वाला तो करना है ना हमको। मैडम जब 2 साल वाले सीख गए तो भाई 3 साल वाले भी सीख जाएंगे ना। यदि 2 फ्लोर पे आप सीढ़ी से चढ़ के जा सकते, 3 फ्लोर भी चढ़ जाएंगे मैडम। 3 साल वाले तो बच्चों वाला खेल है। 2 साल ही सिखाना मुश्किल था, उसके बाद तो आगे सिर्फ पॉलिशिंग करना है आपको। चलो कुछ आगे चलते हैं। क्या सवाल नंबर बच्चों? 6th। रुक जाओ 6 में नहीं, रेट तो अभी सिखाया नहीं। अब मुझे ये बताइए, सवाल नंबर 13 का आंसर बता पाएंगे आप लोग? 30 नंबर का सवाल नंबर 30। सर विजिबल ही नहीं है। किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। जिनको विजिबल नहीं है उनका नेट स्लो है। सर बाकी सारे दिख रहे हैं, 14 के ऊपर चला गया, 13 अब दिखा। दिखा 13 नंबर सबको? 30 नंबर कीजिए मैडम, देखते कौन आंसर निकालता है।
13 का आंसर आ गया बच्चों। The simple interest on sum of money for 2 years at 10% is 600. What will be the 630. compound interest? बोलो। सर 630। 630. 630. जी जी, एकदम सही आंसर निकाला आपने। जिसका भी 630 है वो सही आंसर है। सपना जी, आपने कैसे निकाला आंसर, क्या लॉजिक लगाया आपने? सर मैंने वही प्रिंसिपल को 100 माना। ठीक किया, चलो हाँ जी। चलो कुछ और लॉजिक भी सिखाएंगे फिर। सारे बच्चों का आंसर 630 आ गया। भाई 10% है तो कब से हम 10% वाले पढ़ रहे हैं। देखो 10% में क्या होता है, आप याद कीजिए। 10% में ऐसे होते हैं, प्रिंसिपल 100 रुपया होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21 होता है, और कंपाउंड अमाउंट कितना होता है, 121। यही सीखा था हम लोगों ने। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया होता है। ये सीखा था हमने जब स्टार्टिंग में Yes, 10% सिखाया था। अब क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट 600 है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो 20 को कितना से मल्टीप्लाई करके 600 बनेगा, 30 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये भी 30 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यस या नो? यस सर। क्लियर है बच्चों? बोलो बोलो, यस नो? Yes, sir. यस सर। इसको आप परसेंटेज के एंगल से समझाते हैं, यस सर। परसेंटेज की भाषा से समझते हैं बेटा। देखो 10% दिया गया है, तो बेटा मुझे बताइए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21% आ रहा था। यस सर। और जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था, इन दोनों को जोड़ दो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो यहाँ से भी दिख रहा है, देखो मतलब 20 किसके बराबर दिया गया है, यहाँ से देखो 20 तो 600 के बराबर दिया गया है। तो 21 किसके बराबर हो जाएगा, 630 के बराबर हो जाएगा। परसेंटेज से भी दिमाग लगा सकते थे आप लोग। यस सर। यस या नो? Yes. तो अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों सवाल नंबर 15 का आंसर बता सकते, 15 का आंसर। 15 सर। जी 15 नंबर। 15 का आंसर बताइए। पंद्रह का आंसर आया बच्चों? सर 600। 15 का आंसर 600 आ गया। ठीक आंसर। किसी को डाउट है 15 नंबर पे? तो पीछे करना क्वेश्चन 2 मिनट। देखा सवाल? देखो 15 में क्या कहा गया बच्चों, 8% के हिसाब से। देखो 8 पर क्या कहा गया, कंपाउंड 624 सिंपल कितना होगा, देखो ध्यान से। ये तो ट्री डायग्राम से बना सकते थे, मैं परसेंटेज बता रहा हूँ आपको। 8% के हिसाब से बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 16.64% आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 16% आ जाएगा। सवाल क्या कहता है, 16.64% किसके बराबर है, 624 के बराबर। तो 1% कितना होगा, 624 बट्टे 16.64 होगा। बट हमें किसका निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16% है। तो मैं ऐसे तो निकाल सकता हूँ 16% किसके बराबर हो जाएगा, तो 624 बट्टे 16.64 गुना 16 हो जाएगा। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे ना ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, इससे काटो इसको,
इससे काटेंगे तो ये कितना होगा 16 क्या हम 16 16 चौके 64 104 से कटेगा। इसको काटो 104 गुना 6 कितना होगा 624 हो जाएगा। 6 गुना 00 कितना हो जाएगा 605 ऐसे भी निकाल सकता था हमने, परसेंटेज में सोल्व कर सकता है इस साइज को। और दूसरा ट्री डायग्राम मुझे आता है पहले से। कोई डाउट है बच्चों? सर एक बार ट्री वाले ना करके दिखा दो। ट्री वाले से करके दिखा दें, करवाते हैं जी। देखो 8% के लिए हम लोगों ने क्या ट्री डायग्राम बनाया था, याद है हम लोग 8% वाला? 8% हम क्या लिखते थे 8/100 कट के क्या होता था 2/25। यस या नो? हाँ जी सर। 2/25 तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो जाएगा। 625 हो जाएगा तो मैं सीधा 625 यहाँ लिख देता हूँ आपको। मैंने ये लिख दिया 625 हो जाएगा। कितना ब्याज मिलता था अपने को 2/25 मिलता था। तो ये कितना मिलेगा 50 मिलेगा, ये 50 मिलेगा, ये कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 50 + 50 कितना हो गया 100 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 100 + 4 कितना हो गया 104 हो गया। ये किसके बराबर है 624 के बराबर। ये कितना गुना है 6 गुना, तो ये भी 6 गुना हो गया। क्या आंसर 600 नहीं होना चाहिए आपका? बोलो। हाँ जी सर हो गया। सारे बातें डन है यहाँ तक? सर सिंपल इंटरेस्ट जो है 104 कैसे होता है? अच्छा वो 4 ऐड हो जाता है ना? जी, तो कंपाउंड बन जाती है। ऊपर ठीक है। वाले सिंपल इंटरेस्ट होता है, इनको ऐड करो तो कंपाउंड बन जाती है। यहां तक किसी बच्चों को कोई तकलीफ है? बोलो बोलो। नहीं है ना? अरे भाई दिक्कत है बोलो तो मैं आगे सिखाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी। चलो आगे सीखो। देखो आगे क्या सीखने वाली बातें हैं। अब मैं ये सिखा रहा हूं आपको, जैसे 3000 दिया गया था प्रिंसिपल, रेट दिया गया था 10%, कोई बात नहीं। पर मान लो 1 साल 6 महीना दिया गया होता तो इसका ब्याज कैसे निकालेंगे? 1 साल 6 महीना दिया गया होता या 1 साल 9 महीना दिया गया होगा, इसका क्या इलाज है हमारे पास? तो बातों को समझिए आप लोग। देखिए 1 साल 6 महीना है तो ये तो 2 साल वाला सवाल हो गया। तो टाइम क्या हम 2 साल के हिसाब से सोचेंगे। तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा बच्चों वो 10 का स्क्वायर प्रिंसिपल 100 रुपया होगा। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है क्या? नो सर। नो। अब यहाँ पे पहला साल है, दूसरा साल, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा अपने को? ये 1/10 था, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा 10 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 10 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यस या नो? यस सर। अब बात को समझना स्टार्ट कीजिए। पहले साल में ब्याज कितना मिला अपने को 10 मिला। दूसरे साल में ब्याज कितना मिला 11 मिला। इसकी मतलब पहले साल का ब्याज 10 है और दूसरे का क्या है बेटा 11। देखो ये पहला साल है, दूसरा साल, ये 0 से लेके 1 साल है, 1 से लेके 2 साल। आपको ब्याज मिल, आपको देखो ब्याज कितना मिला हुआ है। पहले साल में ब्याज तो 10 मिला हुआ है और दूसरे साल में ब्याज कितना मिला हुआ है 11 मिला हुआ है। ठीक है ना? बट आपको ब्याज बतानी है बच्चों, 1 साल 6 महीना का ब्याज बताना है आपको। तो देखो 1 साल 6 महीने का ब्याज कैसे बताएंगे, ध्यान थोड़ा दीजिएगा आप लोग। 1 साल 6 महीने का ब्याज बताना हो बच्चों तो यहां से लेके यहां तो देखो पूरा ये 1 साल हो गया। अब 6 महीना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगला लाइन में जो 6 महीना होगा तो मुझे सिर्फ आधा ही चाहिए, पूरा साल नहीं। देखो ये 6 महीना आधा ही चाहिए, देखो इतना ही ब्याज चाहिए 5.5 है कि नहीं बच्चों? इतना ही ब्याज मुझे Yes. चाहिए। तो इसके मतलब मुझे ब्याज कितना मिला देखो, यहाँ पे तो पहले साल के 10 के 10 ब्याज मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, मुझे 10 का 10 मिल गया। बट अगला साल में पूरा साल का ब्याज कितना है बेटा? 5 पूरा साल के ब्याज 11 है, में 6 महीने का ब्याज कितना होगा 5.5 होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे? यस सर। मिस टोटल ब्याज कितना मिला मुझे? 15.50 ब्याज मिला मुझे। ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। यस सर। अब इस सवाल को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लिखा जाएगा 15.5 लिखा जाएगा, क्योंकि 1.5 साल का ही ब्याज है ये। तो मान लो ये बेटा 3000 रुपया होता तो ये 3 गुना हो गया। ये कितना हो गया, ये 1000 था ना, 3000 होता तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। यस या नो? तो आंसर क्या हो जाएगा? 46.5 रुपया ब्याज मिला होगा अपने को। और यस या नो? यस सर। कोई डाउट?
यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? सर 5.5 वाला है, क्या 5.5 वाला? 15.5 सॉरी, 11 का हाँ। हाफ हो गया ना वो। 11 का आधा हो गया ना, पूरा साल का ब्याज कितना है? 5.5 हो गया, 10 + 5.5 ओके। जी, तो 15.5 हो गया। तो देखो इसमें कुछ और चीज मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों। देखो इसको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, इस बात को देखो थोड़ा क्लियरली समझो। पहला साल है, दूसरा साल है। पहले साल के ब्याज कितना मिला है? 10 रुपया। दूसरे साल में कितना मिला? 11 रुपया। देखो इसको लिखोगे कैसे पेपर में, जल्दबाजी कैसे करेंगे आप? यदि किसी ने मुझे कहा हो 1 साल 6 महीने, तो देखो 1 साल के ब्याज 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा साल के ब्याज कितना मिला? 11 मिला हुआ है। बट मुझे कोई कहेगा ना 6 महीने का ब्याज बताइए, तो इस 11 को मैं क्या करूंगा? 6/12 से गुना करूंगा। तो इसको जब काटोगे ना इसको, तो ये बनेगा 5.5। देखो ध्यान से, यस या नो? 6 महीना कहा गया तो 6/12 से गुना। यदि मान लो 1 साल 9 महीना कहा गया होता, यहाँ 10 लिखते, यहाँ 11 लिखते। 9 महीना कहा गया तो 9/12 से गुना। यदि मान लो 10 महीना कहा गया होता तो 10/12 से गुना। मान लीजिए 3 महीना कहा गया होता तो 3/12 से गुना। यस या नो? यस सर। समझ में आया? ये Yes, ये sir. 12 से क्यों करा? क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, इसलिए। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? मान लो सवाल ऐसे होता, देखो पहले साल में 10 रुपया ब्याज मिला है आपको, दूसरा साल में ब्याज मिला 11 रुपया। मान लो ऐसे होता 1 साल 73 दिन का ब्याज बताइए भाई। तो देखो पहले साल के ब्याज 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल के मैं 11 लिख दूंगा। बट मुझे 73 डेज का ब्याज बतानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 73/365, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होता है। मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि 146 डेज का ब्याज बताइए, 1 साल 146 दिन, तो 10 तो लिखेंगे। ये क्या होगा? 11 गुना 146/365 होना चाहिए था ये। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यस सर। मंथ वाले को कैसे डील किया जाता है? एक तो मंथ वाले को डील करने के ये लॉजिक है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक सिखाते हैं। यहाँ तक ठीक है जी? यहाँ तक ठीक है नहीं है? बोलो। हाँ जी सर। यस सर। अब इसी बात को मैं आपको परसेंटेज के एंगल से सिखाता हूं। इसी बात को मैं परसेंटेज के एंगल से सिखाता हूं। देखो रेट कितना है? 10% है ना? प्रिंसिपल कितना दिया गया था अपना, जो भी रहा हो 10%। कहता मुझे 1 साल 6 महीने का ब्याज बताइए। तो देखो ये ऐसे डायग्राम बनता होगा, ये ऐसे बनेगा। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। 1 साल 6 महीने का ब्याज चाहिए बताइए। देखो तो यहाँ पे भी 10% ब्याज मिलता अपने को, 10% तो यहाँ भी मिलना था। बट हुआ क्या होगा इसमें, इंटरनली समझिए आप लोग। ये तो 10% पहले साल का मिला ही मिला, बट यहाँ पे जो ब्याज होगा ना बच्चों, यहाँ पे जो ब्याज होगा 10% ना मिलके, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा? 10% ब्याज ना मिलके यहाँ पे जो देखो जी, देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये 10% तो होना ही होना था। अब देखो पूरा साल के ब्याज 10% है, जब मुझे 6 महीने का ब्याज चाहिए, तो यहां से लेके यहाँ तक जो ब्याज मिला होगा, क्या 5% मिला होगा कि नहीं मिला? बताओ मुझे आप लोग। यस सर। और ये कौन सा सवाल हो गया बेटा? ये तो वही सवाल हो गया, 10% पहले मिला और बाद में 5% मिला। क्या सिखाया था आपको, याद कीजिए। पहले इन दोनों को प्लस कीजिए, तो 10 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया। डेसिमल लगा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा? 10 गुना 5/100, तो ये कितना हो गया? 0 से 0 चला गया, है ना? 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 15.5 मिला कि नहीं मिला? आप देखो पहले भी 15.5 ही ब्याज मिला था अपने को। यस या नो? यस पहले भी जो ब्याज यहाँ मिल रहा था, देखो ध्यान से 15.5 मिला था, देखो ध्यान से यहाँ पे।
15.5 ही मिला था। मतलब देखने के बहुत एंगल है, बहुत तौर तरीके देखने के लिए, ठीक है। देखो और मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, देखो ध्यान से, देखो और मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला साल है, दूसरा साल, मान लो एक साल 3 महीना होता तो यहाँ 10% है बेटा, ये तो 10 में मिलना है। अब 3 महीना है तो पूरा साल में कितना मिलता है? 10% है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब तीन महीना है तो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। अब यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे भी 2.5% मिला होगा, यहाँ पे 2.5% मिला होगा, यहाँ पे भी 2.5% मिला होगा, यहाँ पे भी 2.5% मिला होगा। अब किसका निकालना पड़ेगा? अब आपका सवाल हो गया, एक तो 10% है, दूसरा क्या है 2.5%। परसेंटेज में ये लॉजिक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ज्यादा लॉजिकल हो गया क्या बच्चों? ज्यादा लॉजिकल हो गया क्या? सर फिर से एक बार बताइए। मैडम देखिए, आपको 3 महीना के ब्याज बतानी है। जब एक साल के ब्याज 10% होगा तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा, मीन्स 2.5% ब्याज हो जाएगा ना। क्योंकि देखो जो एक साल को आप चार अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, देखो ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ब्याज तो 2.5% ही होगा। मान लीजिए आपको ऐसे होता, एक साल 9 महीना होता तो 9 महीना मतलब यहाँ तक ब्याज ले लेते तो 9 महीना के ब्याज कितना मिलता? 7.5 रुपए, 7.5% मिलने वाले थे अपने को। सर इसका ये 12.75 होएगा फिर? जी, इसका 12.5 होगा मैडम, इसका 12.5 होगा। ये इसको करेंगे ना तो ये 10% है, इसको आप करना पड़ेगा ना मैडम। CI ये तो 12.75 होगा ना जी, फिर? ये 2.5 है ना, इसको करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करोगे? पहले इसको प्लस करो तो ये 12.5 हो गया, 12.5 हो गया, इसको गुना करो 10 गुने 2.5 बटा 0.25 हो 100, जाएगा। ये चला गया, ये 0 है ना, 0.25। तो ये 0 से 0, 25 चौका 100, तो 0.25 होगा, आंसर होगा 12.75। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो ये चीजें आपने समझ लिया, माइन्यूट बातें था ये समझ लिया, इसके ऊपर 1-2 सवाल कर लीजिए आप लोग, ठीक है जी। एक लेक्चर में नहीं करेंगे, उसको 2 लेक्चर में सर करेंगे। अगर यही डेज में दे दिया हो फिर कैसे निकालेंगे परसेंट? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो देखो बेटा 73% में दिया गया होता तो देखो हाँ कैसे निकालते हैं। चलो मैं इसके बाद सवाल के बाद बताता हूँ, ये जो सवाल मैं लेता हूँ इसके बाद बता देता हूँ। देखो ध्यान, अब मुझे अब क्या करो ना, अब आपने करनी क्या है, 2810%, 1 साल 6 महीना। इसका आंसर बताओ, 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। फोर 434। जी, यस सर। 434। मुश्किल है? नो सर। यहां तक सारे बच्चे सही चल रहे हैं? किसी को डाउट है 434 में? नो सर। देखो एक चीज और सीख जाओ साथ में, 2 टाइप के टर्म्स यूज किया जाता है पेपर में, 2 टाइप के टर्म्स यूज किया जाएगा। एक तो होगा बेटा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दूसरा होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है बेटा कि एक साल को 6-6 महीना के 2 पेट में बांटा गया होगा। क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल को 3-3 महीना के 3-3 महीना के 4 क्वार्टर में बांटा गया होगा। यस या नो? ये मतलब है ना इसका मतलब। यस सर। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यदि मान लो ये कह दूं मैं
कि प्रिंसिपल है 2000, रेट है मान लेते 20%, टाइम है 1 साल। बट आपको ये कह दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले टर्म्स यूज किया गया है। यदि ये कह दिया जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, उस केस में क्या करना, रेट को 2 से डिवाइड कर देना और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब जो सवाल आपका था वो अब ये सवाल बन गया, अब सवाल बन गया प्रिंसिपल 2000 है, रेट क्या है 10% है, टाइम कितना है 2 साल है। अब ये नॉर्मल सवाल बन गया जो पहले हम कर रहे थे। ये जो हाफ ईयरली को इफेक्ट को हटाने के लिए हाफ ईयरली वाले सवाल को क्या करेंगे, नॉर्मल सवाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। इस लाइन को नोट कीजिए, इस लाइन को नोट कीजिए आप लोग। ठीक है जी, ठीक है यहां तक। यस सर। ठीक है, इसी हिसाब से बेटा कंपाउंडेड क्वार्टरली कहा गया होगा तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 years और रेट 5%। जी, क्लियर है दोनों बातें। यस सर। एक सवाल करके देखिए, क्लियर है। सवाल नंबर 6 का आंसर निकालिए। सिक्स 118। जी, तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 618। यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चों को? बोलो बच्चों। सर इसको ट्री से बना दो एक बार। इसको ट्री से बना दे मैडम। ये तो कौन सा सवाल था, 6 नंबर। तो बेटा 12% है, 5000 है, तो हाफ ईयरली है, तो 12% कितना बन जाएगा, 6% बन जाएगा। तो 6% कितना होता है, 6/100 होता है ना। तो 6/100 होगा तो काट दिया 2 से, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 के स्क्वायर कितना होगा, 2500 हो जाएगा। में से स्लाइड कितना नहीं होगा, दिख रही। मैं कुछ लिखने और लिखना तो अब स्टार्ट किया, इतना तो मेंटली कर दिया मैंने ना। प्रिंसिपल 25 होगा, किसी को डाउट है बेटा? प्रिंसिपल 2500 होगा, इसमें किसी बच्चे को डाउट है इस केस में? नहीं है ना। अब देखो कैसे किए सर, 6% थी रेट। तो मैडम 6% रेट थी ना, तो 6/100 हाँ जी। किया, 2 से काटा, ये 3/50 3/, होगा, तो 50 के स्क्वायर 2500 नहीं होगा प्रिंसिपल। हेलो, ठीक है सर। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा? 12% नहीं था। तो 12% था, तो हाफ ईयरली के कारण से वो 6% हो गया था ना 2 से डिवाइड होने के बाद। सर 1 ईयरली लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ था ना उसमें। ओके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2500 हो गया, तो 3/50 से गुना करवा दो, तो 0 से 0 चला गया, 5 से कितना हो गया, 50 दिया, 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 50 दिया, 3 दिया 9 हो गया। बस हो गया। क्या पूछा गया, प्रिंसिपल कितना है, 2500 है। क्या पूछा गया निकालने में इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। यस या नो?
तो ये कितना दिया गया, 5000 दिया गया है। कितना गुना है ठीक जी, है 2 सर, गुना बिल्कुल। है, तो ये भी 2 गुना हो गया, 618 हो गया। यस या नो? यस सर। यस सर। कोई डाउट है अब? सर आज ना इतने 2500 कंसेप्ट रहने नहीं देना आया। और बहुत ज्यादा हो सर मेरा जाएगा। 2500 नहीं आया सर। 2500 नहीं है तो लाओ उसको 2500 करके। सर आपने फिफ्थ क्वेश्चन बोला ना ये ना, सॉरी हाँ 6 क्वेश्चन ही बोला। सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 5000 है, 12% है उसका, हाफ हो गया 6%। तो 6% काटो ना, बस देखो 6% है ना, तो ये आ गया तो 6/100 हो गया, 2 से काटा ये 3 हो गया, ये 50 हो गया। तो 2 साले तो 50 के स्क्वायर कितना होगा, 50 2500 होगा ना। नीचे वाले के स्क्वायर करते थे ना सुबह की क्लास से। आज ठीक है सर। कंसेप्ट ज्यादा दे दिया क्या आज मैंने? बहुत है सर, आज के लिए रिपीट करेंगे हम। ये कब अपलोड करोगे आप? अभी कर देंगे क्लास के आधा घंटा बाद। ठीक है। सर आज के लिए सर? इतने कंसेप्ट हाँ जी, हाँ बहुत जी। ज्यादा हो गए। सर एक डिफरेंस वाली एग्जांपल दे दो सर, जैसे अगर डिफरेंस दिया हो तो उसमें कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा परसेंटेज वाला? डिफरेंस में बेटा ये सर डिफरेंस वाले क्वेश्चन सर ज्यादा आते हैं, जो आपकी बुक है उसमें सर ज्यादा है डिफरेंस वाले। हाँ हाँ बताओ, कोई भी सवाल बताओ, एक कौन से डेढ़- करवा दो, कोई भी सवाल बताओ आप, कोई भी 18 सवाल इसमें से कोई भी सवाल बता दो आप। 18 बता दो। जो इस सामने, बता हाँ जी दो सर सर। बता दो, 18 बता दो सर। चलो देखो 18 वाला सीख लीजिए आप लोग। 18 में क्या कहता है, देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 10% दिया गया है, डिफरेंस कितना का, 24 का है। तो कहता है बेटा क्या चाहिए अपने को, क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना हम है ना। निकालना है। चलो कौन से तरीके से बताओ, बताओ किस लाएंगे, किस तरीके में बता दो, ट्री डायग्राम से बता सर दो, ट्री तीनों से। वाले से। तीनों से बता दो। ये अच्छा बात है जी, 10% 24 है ना, मैं तीनों से बता देता हूँ 2400। जी। हमने सही निकाला, 10% है, 24 डिफरेंस दिया गया है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। देखो 10% के मतलब बच्चों, 10% मतलब क्या होगा बच्चों, 10% के मतलब होगा 1/10 होगा। प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 हो गया। प्रिंसिपल 100 हुआ, इसमें किसी को डाउट है? तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। तो प्रिंसिपल वो कितना हो गया, 100 हो गया। 24। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 10 20 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 21 हो गया। डिफरेंस कितना का है, 1 का है। यस या नो? यस या नो? यस सर। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बराबर 1 है, पर सवाल में क्या 24 दिया गया है। तो 1/24 कैसे होगा 24 से गुना करके, तो ये भी 24 से गुना करके कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। यस सर। यस या नो? यस सर। बोलो, जिन्होंने डाउट पूछा था उनके क्लियर हुआ? हो गया सर। ठीक है। मान लो इसको आपको परसेंटेज से देखना होता तो कोई बात नहीं, देखो 10% है भाई, 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 20% होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 21% होगा। दोनों का डिफरेंस कितना का, 1% का है। 1% के बराबर कितना दिया है, 24 दिया गया है। आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो 1% 24 है, तो 100% कितना होगा, 2400 होगा। यस या नो? यस सर। सर क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब 1 नंबर से लेके 20 तक आप लोग सारे सवाल कर सकते हो। घर पे अभी ना प्रैक्टिस करोगे तो 1 से लेके 20 तक सारे सवाल आप लोग कर सकते हो। 1 से लेके 20 तक सारे सवाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है जी। हाँ जी Yes, सर। sir. और नेक्स्ट क्लास कब लेना है, कल कर लो। फिर कल ले रोज मैथ, लीजिए सर। रोज मैथ ही पढ़ेंगे बच्चों। कल भी मैथ पढ़े, आज भी मैथ पढ़ेंगे, कल भी मैथ, रोज मैथ पढ़ेंगे हम लोग। यस सर। सर काफी हाँ। टॉपिक रहने हैं मैथ्स दे जी। हाँ? तो फिर कॉन्टिन्यूटी काफी टूट syllabus जाएगी में है। टॉपिक की, कल करा दो। यस सर। सर कल चलो। करवा देना। फिर पक्की ऐसा बात है। करो ना सर, मेरी गल सुनो, कल सुनाओ, करा के सुनाओ। ना फिर एक दो दिन गैप कर लांगे जी ਆਪਾਂ मैथ ਦਾ, कल एक ठीक। कंप्लीट करवा दियो। चलो कल क्या करेंगे, कल शाम को फिर से 7 से 9 में मैथ करेंगे, 7 से 9 में, ठीक है जी। ठीक है ठीक है सर। सर। Yes, sir. जो सर भी वो मेरा बच्चे, एग वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। आपका वाला करवाता हूँ, बाकी का होगा आपके वाला करवाता हूँ, ठीक है।
कल 7 से 9 में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैथ ही करेंगे। क्लियर? ओके सर। मैथ्स की क्लास दोपहर में नहीं लग सकती? मैडम मैथ की क्लास दोपहर में नहीं लग सकती क्योंकि इसमें सारे बच्चे वर्किंग है, लोग नौकरी पे जाते हैं, तो इसलिए दोपहर में इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे जॉब करने वाले हैं। एक मिनट स्टॉप।